श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 हिंदी में। अर्जुन बोलते हैं, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ईश्वर रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। वो इच्छा जाहिर करते हैं अर्जुन कि आपके इस रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ प्रभु। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना शाक्य है तो आप ऐसा मानते हैं कि ये देखा जाना उचित है, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात आदित्य के 12 पुत्रों को, 8 वासुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मारुत गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थिर चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो तू देखना चाहता है सो देख, परंतु मुझको तू इन आपने प्रकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं होगा। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख पाएगा। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ईश्वर युक्त दिव्य रूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार से आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। अर्थात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारे नेत्र जो संसार रूपी माया के बंधनों में बंधे हुए हैं, उससे तुम इस स्वरूप को नहीं देख पाओगे। मेरे ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करो अर्जुन, और देखो कि मैं इस संसार, इस दुनिया से इतना मुक्त हूँ कि मेरे अंदर सब कुछ है। मेरे हजारों हाथ, मेरे सैकड़ों हाथ हो गए हैं। मैं हर चीज़ को ग्रहण करता हूँ क्योंकि मैं लोभ, क्रोध, मोह और माया से मुक्त हूँ अर्जुन, और तुम इससे मुक्त होकर अपने दिव्य चक्षुओं से मेरे इस स्वरूप को देखो। अनेक मुख और नेत्रों से, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त, दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए, दिव्य गंध का शरीर में लेप लगाए हुए, सब प्रकार से आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुक्त किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदस्य कदाचित नहीं हो सकता। वो ज्ञान रूपी प्रकाश जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाना चाहते हैं या दिखा रहे हैं, वो किसी भी कोई भी प्रकाश उसके बराबर नहीं हो सकता। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उस ज्ञान रूपी नेत्रों से अर्जुन ने भगवान के अंदर, भगवान श्री कृष्ण के अंदर सारे विद्यमान रूप, सारे पृथक पृथक रूप देख लिए। क्योंकि भगवान कृष्ण जिस राह को अर्जुन को दिखा रहे हैं, उस राह से वो बहुत आगे अर्थात मोक्ष से, या कहना चाहिए लोभ, क्रोध और ये सांसारिक मोह माया से बहुत ऊपर निकल चुके हैं। उस अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्म को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अर्थात अर्जुन को ज्ञान का आभास होने पर अर्जुन ये सब देख पाते हैं कि ज्ञानी पुरुष के अंदर ही सब कुछ विद्यमान होता है। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके ना अंत को देखता हूँ और ना मध्य को और ना आदि को। आप अर्थात ऐसे ज्ञानी पुरुष
का ना तो आदि होता है, ना तो अंत होता है, ना कोई पेट होता है, ना ही किसी प्रकार के नेत्र, मुख, मतलब अनेकों अनेक ये सारी चीज़ें उसमें विद्यमान रहती है, क्योंकि वो सारे बंधनों से मुक्त होता है। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदस्य ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रेम स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही के अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। ऐसा अर्जुन भगवान के बारे में कहने लगे हैं। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतृप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके ही इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। वे भयभीत लोग होते हैं जो नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं और भयवश उनकी आराधना करते हैं, जबकि भगवान ने स्वयं ज्ञान मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग इन सब की शिक्षा दी है कि ऐसा करो तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों से आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु शांतिगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मारुद गण तथा पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्धों के समुदाय, वे सब विस्मित होकर आपको देखते हैं। अर्थात आपका मैं वो अवधा देख पा रहा हूँ भगवान, जो जिसकी सब आराधना करते हैं। अर्थात ये जो संसार में बनाई हुई जितनी भी कृतियाँ हैं वो सब आपके नीचे मुझे दिखती हैं। हे महाभाव, आपको बहुत मुख और नेत्रों वालों के साथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए हे देवेश जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग आपके नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से प्रवेश करते हुए दौड़ते हैं। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे वैष्णव, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न हो। ये आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। अब भगवान कृष्ण बोलते हैं, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। हे अर्जुन, ये सब तेरे सामने जो खड़े हैं इनका नाश तो निश्चित है। तुम युद्ध करो या ना करो, इनका सर्वनाश निश्चित है। भगवान ऐसा अर्जुन से बोलते हैं। अतएव तू उठ, यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। ये सब साचिन, तू तो केवल
निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ, कर्ण और भूरिभूष से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय बोलते हैं कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन बोलते हैं, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्ति से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धों के गण समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्म के भी याजकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, वह आप ही हैं। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्म के और ब्रह्मा के पिता हैं। आपके लिए हजारों नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वोत्तमान, आपके लिए सब ओर से नमस्कार, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वस्व हैं। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध प्रेम स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान कोई दूसरा नहीं है, फिर अधिक तो कैसे ही हो सकता है। अगर भगवान द्वारा बताए गए अनुमार्ग का अनुसरण करते हुए आप ज्ञान योग, कर्म योग, इनके द्वारा उस रास्ते की या उस अंतिम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप में भी ऐसा चेतना आएगी कि आप सर्वस्व महसूस करेंगे। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित करता हूँ। प्रणाम करके स्तुति करने योग आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा के पत्नी के अपराध सहन कर जाते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं। अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं उनसे, क्योंकि इस संसारिक माया में आके, लोभ में आके अर्जुन ने भी पहले कई अपराध कर रखे हैं, ऐसा अर्जुन को प्रतीत होता है। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवा, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा। भगवान कहते हैं कि जो मैंने योग शक्ति का वर्णन किया है अर्जुन, उसी योग शक्ति का ये प्रभाव है, अन्यत्र कुछ भी नहीं। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, क्रियाओं से, न उग्र तपों से और तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। मैं किसी रूप में बिना योग साधना, बिना संसारिक बंधनों से मुक्त हुए, बिना ज्ञान साधना के किसी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता हूँ, चाहे वो किसी प्रकार का यज्ञ, अध्ययन और कुछ भी कर ले, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया कर ले। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर भी उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। संजय बोले, वसुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन,
आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। बहुत दुर्लभ ये योग के द्वारा जो मैंने तुम्हें दिखाया है या जो ज्ञान मार्ग दिखाया है अत्यंत दुर्लभ है अर्जुन। देवता भी सदा इसके रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। ऐसा व्यक्ति विरले ही होता है या ऐसा योग विद्या विरले ही लोगों के पास होती है, इसलिए देवता भी स्वयं इस विद्या से युक्त पुरुष को देखना चाहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, जिस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं ना वेदों से, न तप से, न दान से और ना यज्ञ से देखा जाता हूँ। ये योग और ज्ञान का प्रभाव है अर्जुन। जो मैं इस रूप को तुमको दिखा पा रहा हूँ और दिखाता हूँ, ये किसी प्रकार के यज्ञ, वेदों और तप से नहीं देखा जा सकता है, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एकाकी भाव से होने के लिए साख हूँ। हे अर्जुन, जिसकी सत मार्ग में या मेरे द्वारा बताए हुए मार्ग में प्रेम भाव से आवागमन करता हुआ, प्रेम भाव से जाता हुआ और इस भक्ति रूपी मार्ग को या इस संसारिक बंधनों से मुक्त मार्ग को अनुसरण करता है, मैं उसके द्वारा वो मुझे देख सकता है। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्यों को करने वाला है, मेरे परायण, मेरा भक्त, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। अर्थात भगवान ने बताया है कि आसक्ति रहित वैराग भाव से जो मेरे में रहित है और मेरे द्वारा बताए हुए ज्ञान का, किए गए कर्मों का अनुसरण करता है, वह मुझको प्राप्त करता है। ये श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय समाप्त होता है।